हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर। आज हम लोगों का कक्षा 10वीं का जो संस्कृत बुक दूसरा भाग चल रहा है उसका हम लोगों का आज 7वां लेक्चर होगा और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सप्तम पाठ जो कि नीति श्लोका है। इसमें कुछ दिया गया है और इसमें महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र के बारे में बताया गया है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। और इस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका और यह सप्तम पाठ है और हम लोगों का लेक्चर नंबर 7वां है। इससे पहले हम लोगों का 6 लेक्चर में 6 चैप्टर हो चुका है और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक बार प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे हैं। जो बच्चे न्यू हैं उसे हम बता दें कि हमारा चैनल 2022 में जो छात्र छात्राएं मैट्रिक के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए खास करके बनाया गया है। तो आप लोग इस लेक्चर को अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले शुरू से मेरा लेक्चर देखें, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ और है। इसलिए आप लोगों को उतनी बेहतरीन तरीके से समझ में ये चैप्टर नहीं आएगा क्योंकि आप लोग पुराने वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग वाला लेक्चर से आप लोग देखें और ज्योग्राफी का हम लोगों का फुल क्लास हो चुका है, अब वहाँ भी हम लोगों का लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे नीति श्लोका। तो एक बार पहले हम लोग हर एक लेक्चर के भांति एक बार इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को हिंदी बता दिया जाएगा। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारत उद्योग पर्वण अंग विशेषे अध्याय रूपाय विदुर नीति संकलितः युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवण विदुरं स्वचित्तस्य शान्ते कश्चित् प्रश्नांग नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचितमुत्तरं विदुरे ददाति तदेव प्रश्न उत्तरं ग्रंथरत्न विदुरनीतिः इयमपि भागवत गीते महाभारत स्यांगपि स्वतंत्रता ग्रंथानुरूपैः वर्तते। इसका कहने का अर्थ है अयं पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत उद्योग पर अंग विशेष रूपाय विदुरनीति संकलित। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंग अध्याय 30, 33, 44 के रूप में उल्लेखित विदुर नीति से संकलित है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करना है इस प्रकार से। यह ग्रंथ यानी कि नीति श्लोका पाठ जो है, यह हमारा नीति श्लोका पाठ है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस भाग से लिया गया है, तो नीति श्लोका पर्व का विशेष से लिया गया है। अध्याय की बात करें तो 33-40 में और किस नीति का संकलित है इसमें, तो विदुर नीति से संकलित है हमारा नीति श्लोका पाठ। तो इस 3 प्रकार ऑब्जेक्टिव है। यह किस पर्व से संकलित है नीति श्लोका पाठ, तो उद्योग पर्व से। और कितने अध्याय 33 व 40 और किसका नीति है, विदुर नीति इसमें संकलित है। युद्धम आसन प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवृद्धम स्वचित्त शांते कश्चित् प्रश्नान्नीति विषयान् पृच्छति। कहने का अर्थ है युद्ध के असंभावी और समीप देखकर धृतराष्ट्र ने सुयोग्य मंत्री विदुर को अपना चित्त शांति के लिए नीति विषय में संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। युद्ध के को देखते हुए अपना मंत्री यानी कि विदुर और महाराजा इसमें धृतराष्ट्र है। कई बार पूछा गया है क्या धृतराष्ट्र का मंत्री कौन था, तो धृतराष्ट्र का मंत्री विदुर था, जिसे धृतराष्ट्र महाराजा स्वचित्त शांत होकर युद्ध की नीति के बारे में पूछते हैं। तेषां समुचितं विदुर ददाति तदेव प्रश्नोत्तर ग्रंथरतान् विदुरति इयमपि भगवद्गीते महाभारत स्वतंत्रता ग्रंथानुरूपा वर्तते। तो उनका उचित उत्तर विदुर देता है, यानी उनका मंत्री जो है धृतराष्ट्र का मंत्री नीति विषय में संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछता है महाराजा धृतराष्ट्र, उसका मंत्री महात्मा विदुर उत्तर देता है क्या प्रश्न रूप या ग्रंथ रूप विदुर नीति है। तो प्रश्न रूप और ग्रंथ रूप क्या है, विदुर नीति है।
यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का एक अंग होता है, हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। यह श्लोक, इसमें 5-6 श्लोक 10-12 5-6 या 8-10 श्लोक हैं, जिसमें से आप लोगों को कोई एक को याद कर लेना है, क्योंकि 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्या कोई एक श्लोक को लिखें, तो आप लोग इसमें से कोई एक को जो आपको आसान लगे एक ज़रूर श्लोक आप लोग याद रखेंगे, ताकि अगर 2 नंबर पूछा जाए तो आप लोग आसानी से इसे लिख पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यश कृतं न विघ्नन्ति शीत उष्णं भयं रीति समृद्धि समृद्ध्वा सौवे पंडित उच्यते। इसका एक लाइन में समझने की बात करें तो इसका कहने का अर्थ है जिसके कार्य में शीत उष्ण भय और डर तथा सुख दुख बाधा नहीं करते हैं वही व्यक्ति पंडित है। कहने का अर्थ है कि जिसका कार्य या काम में शीत उष्ण भय अर्थात और डर तथा सुख दुख बाधा नहीं करता वही व्यक्ति पंडित है। लेकिन इसकी निचोड़ में बात किया जाए, इसका कहने का पूरा अर्थ क्या होगा या पूरा आशय इसका क्या है, तो इस प्रकार से इसका होगा कि इसमें नीतिकार पंडित जनों की विशेषता पर प्रकाश डाला। जैसे आप लोगों को भी पता है कि पंडित जनों की विशेषता प्रकाश डाला है। नीतिकार का कहना है पंडित उन्हें कहा गया है, इसका निचोड़ है इस क्या कहते हैं श्लोक का, पंडित उन्हें कहा गया। इसमें पंडित के बारे में कहा गया है कि पंडित किसे कहा गया है और पंडित के बारे में सब चीज़ बताया गया है। तो पंडित ऐसे लोगों को जारा गर्मी समृद्धि और समृद्धि डर आदि का कोई असर नहीं होता है, वे हर स्थिति में संभाव रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन्हें जीवन की सच्चाई अर्थात सत्य का ज्ञान हो जाता है वह प्रतिकूल परिस्थिति देखकर ना तो विचलित तो हैं और ना अनुकूल परिस्थिति को देखकर उन्मादित होते हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा और आप लोगों का डायरेक्ट इसका जो इसमें दिया गया है उसी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे वहाँ पूछ लेगा कैसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, तो आप लोग लिखना है शीत उष्ण भय और डर तथा सुख दुख बाधा नहीं करता है जिसके कारण वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। दूसरा हम लोगों का श्लोक है, दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है तत्वज्ञ सर्वभूतानां। दूसरा श्लोक हम लोगों का है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकामानां उपायज्ञो मनुष्यानां नर पंडिति उच्यते। सभी प्राणी के रहस्य को क्या लिखा है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां, सभी प्राणी के रहस्यों को जानने वाला, सभी कार्यों को जानने वाला तथा सभी उपाय को जानने वाला मनुष्य को लोग पंडित कहते हैं। तो किसे लोग पंडित कहते हैं, तो सभी प्राणी के रहस्य को जानने वाला, सभी प्राणी के रहस्य को जानने वाला और सभी कार्य को जानने वाला, लिखा है ना, सभी कार्य को जानने वाला और तथा सभी उपाय को जानने वाला मनुष्य लोग भी पंडित कहलाता है। और नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है अनाहुतो प्रवेस्थिति पर अपिष्टो बहुभास्ते अविश्वास्ते विशिष्टि नड चेता नराधमा। मूढ़ और निष्कृष्ट मनुष्य बिना बुलाए ही आ जाते हैं, बिना पूछे बोलते हैं और अविश्वासी पर विश्वास करते हैं। तो कैसे व्यक्ति बिना बुलाए आ जाते हैं, तो मूढ़ और निकृष्ट मनुष्य बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं, इसका अविश्वास पर विश्वास करते हैं। इसका कहने का अर्थ है, नीतिकार का कहना है जिन व्यक्तियों का मान सम्मान का बोध नहीं होता वे बिना बुलाए किसी के यहाँ चले जाते हैं, बिना कुछ पूछे भाषण देने लगते हैं तथा विश्वास न करने योग्य पर विश्वास करता है। अतः नीतिकार ने ऐसा कहकर यह संदेश देना चाहा है कि जिसका स्वाभिमान मरा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति मान सम्मान का ख्याल किए बिना आकलन नहीं चला जाता है तथा बिना पूछे बकबक करता है, अपनी मूर्खता का परिचय देने लगता है। इसका कहने का अर्थ यही है यह श्लोक का। और नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति रुत्ताम विधेयका परमातृप्ति अहिंसिका सुखावहा। एक ही धर्म सब श्रेयों को देने वाला श्रेष्ठतम धर्म है।
इसमें कहा गया है कि एक ही धर्म सब श्रेयों को देने वाला श्रेष्ठतम धर्म है। शांति का सर्वोत्कृष्ट रूप क्षमा है। शांति का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या है? तो क्षमा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है शांति का सर्वोत्कृष्ट या शांति का सर्वोच्च रूप क्या है? तो शांति का सर्वोच्च रूप क्षमा है। आप लोग इसे लिख लेंगे कि शांति का सर्वोच्च रूप क्या है? तो क्षमा है। और विद्या से परम तृप्ति होती है। देखिए आप लोगों को यहाँ लिखना है क्या? शांति का सर्वश्रेष्ठतम रूप क्या है? शांति का श्रेष्ठतम रूप क्या है? क्षमा। और लिखना है विद्या से हमें क्या होती है? विद्या से परम तृप्ति होती है। कई बार पूछा गया है कि विद्या से हमें क्या होती है? तो परम तृप्ति होती है। और विद्या से हमें परम तृप्ति होती है। और अहिंसा सभी प्रकार का सुख देने वाली है। और अहिंसा सभी प्रकार का सुख देने वाली है। हिंसा में होता है आप लोगों का मारपीट और अहिंसा में होता है बिना मारपीट। इसलिए कहा गया है कि अहिंसा सभी दुखों सभी प्रकार का सुख देने वाला है। और नेक्स्ट हम लोगों का है त्रिविधम नरकस्येदम द्वार नाशात् नमतमन काम क्रोधस्य लोभस्त अस्मादेतत् त्रिंग त्यज्यते। कहने का अर्थ है अपने को नाश की ओर ले जाने का काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि नरक के कितने द्वार हैं? तो आप लोगों को लिखना है नरक के 3 द्वार हैं, जिसमें पहला हम लोगों का है काम, पहला है हम लोगों का काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा हम लोगों का उसमें होगा लोभ। क्या हो जाएगा? तीसरा हम लोगों का हो जाएगा लोभ। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। अतः अपने नरक से बचने के लिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। तो कहने का अर्थ है क्या हमें नाश करने के 3 द्वार है, जिसमें पहला काम क्रोध और लोभ है। ये नरक के 3 द्वार हैं। अतः अपने को नरक से बचने के लिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। आप लोग अच्छी प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे कि नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। अब हम लोगों का श्लोक है षड दोषा पुरुषेन हत्वा भूतम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं जिगुषुतता। ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले पुरुष को इन छह प्रकार का इसमें दिया गया है, 6 प्रकार का कार्य दिया गया है जिसे त्याग कर देना चाहिए। तो आप लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए। जिस इसमें जो बताया गया है 6 प्रकार का कार्य बताया जाता है। जो कहा गया है ऐश्वर्य विकास चाहने वाले पुरुष को इन निंद्रा, जिसमें पहला आप लोगों का है, पहला जो होगा आप लोगों का निंद्रा है। निंद्रा मतलब होता है नींद। उसके बाद होता है तंद्रा यानी कि आलस, भय, क्रोध, आलस और दिग्सूत्रता। दिग्सूत्रता का अर्थ है किसी काम को आज के बदले कल, कल के बदले परसों की तरह छोड़ना। तो कितना हुआ? निंद्रा 1 हुआ, तंद्रा 2, तीसरा भय, चौथा क्रोध, पांचवा आलस और छठा दिग्सूत्रता को छोड़ देना चाहिए। कई बार 2 नंबर में भी पूछा गया है क्या ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को किन 6 दोषों को त्याग करना चाहिए? तो आप लोगों को लिखना है निंदा तंद्रा भय क्रोधं आलस्य दिग्सूत्रता। और इस श्लोक में कहा रहा है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या युगेन रक्षते मृजया रक्षते रूप कुलेन वृत्तेन लक्ष्यते। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो आप लोगों को लिखना है ऑब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स में सत्य से धर्म की रक्षा होती है। इसमें यह श्लोक में कहा गया है सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या से कौशल की रक्षा होती है। विद्या से कौशल की रक्षा होती है। दो ऑब्जेक्टिव हुआ। और तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है श्रृंगार और प्रसाधन, यानी कि श्रृंगार
श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, यानी कि सुंदरता की रक्षा होती है। आचरण से कुल की रक्षा होती है, आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो यहाँ से हम लोगों का 4 ऑब्जेक्टिव निकला। तो जिसमें पहला था सत्य से धर्म की रक्षा, विद्या से कौशल की रक्षा, श्रृंगार से रूप की रक्षा, आचरण से कुल की रक्षा अर्थात खानदान की रक्षा। और नेक्स्ट हम लोगों का अब 3 श्लोक बचा है, जिसमें हम लोगों को बात करना है सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन अप्रियस्तु तत्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहने का अर्थ है, हे राजन, सर्वदा सभी स्थितियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, क्योंकि हित की बातें प्रिय नहीं होती है। इसमें महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, हे राजन, सर्वदा सभी स्थितियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, क्योंकि हित की बातें प्रिय नहीं होती है। इस श्लोक का कहने का अर्थ यही है। और हम लोगों का इस श्लोक में कह रहा है, पूजनीय महाभाग पुण्याच्च गृहदी तप्य स्त्री श्रियो गृहस्का सत्समादृक्षता विशेषतः। कहने का अर्थ है, इसमें स्त्री के विषय में कहा गया है, घर की ऐश्वर्य, घर का प्रकाश और घर की पूजनिया स्त्रियां ये सभी पूज्य होते हैं, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, इस श्लोक का कहने का अर्थ है पूजनीय महाभागा, पर घर की ऐश्वर्य, घर का प्रकाश और घर की पूजनीय स्त्रियां हैं, ये सभी पूज्य होते हैं, अतः इनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि घर का सारा दायित्व स्त्रियों पर होता है। इन्हीं के कुशल संचालन पर घर की उन्नति अथवा अवनति निर्भर करती है। साथ ही कोई महापुरुष के पुण्य से उत्पन्न होते हैं, अतः जब स्त्रियां के सदाचार से परिवार सम्मानित होता है तो इनकी रक्षा करना अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो आप लोगों को ये कथन पता होगा। और अंतिम हम लोगों का श्लोक है, अंतिम श्लोक में कहा जा रहा है, और कीर्ति विनयो हंति हत्यंत पराक्रम हंति नित्यं क्षमाक्रम क्रोधामाचारो हत्यम लक्षणम। और कीर्ति अर्थात अपयश विनाश को नाश करती। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अपयश विनय को नाश करती है। विनय यानी कि विद्या को, अपयश विनय को नाश करती है, अर्थात विद्या को अपयश नाश करती है। अनर्थ पराक्रम को नाश करता है, अनर्थ, दूसरा ऑब्जेक्टिव निकलेगा, अनर्थ पराक्रम को नाश करता है और क्षमा क्रोध को नाश करता है। तीसरा है हम लोगों का, क्षमा जो है, क्षमा क्रोध को नाश करता है और क्षमा क्रोध को नाश करता है, और अलक्षण अर्थात कुलक्षण आचार को नाश करता है। अलक्षण और कुलक्षण आचार को नाश कर। इस प्रकार से 8-10 ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में निकला, सप्तम पाठ द्वितीय श्लोक का पाठ में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे ज़रूर ही याद कर लेंगे लिखकर, ताकि आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। और जहाँ जहाँ से सवाल पूछा गया आप लोगों को हम बता दिए हैं। अगर कोई बच्चे हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो वह ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ बताया गया है प्रकृति प्रत्यय विभाग, जिसमें कि निर्वृत्त में लय प्रत्यय है, उपगम में लप प्रत्यय है, व्यक्तव्यत प्रत्यय। इसमें अगर आप लोगों को याद करने सक्षम है तो याद कर लें, नहीं तो जब बुक ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से अच्छी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से ये उपसर्ग प्रत्यय बन जाए। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। सप्तम पाठ द्वितीय श्लोक का पाठ समाप्त हो जाता है। और अष्टम पाठ में हम लोग कर्मवीर कथा, जिसमें एक गरीब दलित बालक की कथा के बारे में बात करेंगे। वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उससे भी कई बार सवाल आ चुका है।
तो यह हमारा द्वितीय श्लोक का पाठ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।